कि जो संपत्ति आज है उसको लिस्टेड करो, रजिस्ट्रेशन करो कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है। अब इसमें किसको ऐतराज़ है? रजिस्ट्रेशन करवाने में किसी को ऐतराज़ होना भी नहीं चाहिए। अब कमाल है, किसी कहाँ कहाँ संपत्ति पड़ी है लोगों को पता ही नहीं। ऐसे ही कुछ ऐसे स्थान भी हैं जो मौखिक रूप से कह दिया कि ये वक्फ की हो गई। अब मैं दूसरी बात और बताऊँ, इसमें वो संपत्ति भी आई है जो हिंदुस्तान से मुस्लिम समाज के लोग पाकिस्तान चले गए जब देश का बंटवारा हुआ, तो उनकी जो संपत्तियां यहाँ पड़ी थी वो वक्त में गई। वैसे नियमानुसार तो वो हिंदुस्तान सरकार की होनी चाहिए संपत्ति, लेकिन वो भी वक्त में गई, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन जो पाकिस्तान से हिंदू छोड़ के आए वो तो मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। वो तो वहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का कि हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए उस संपत्ति का उपयोग हो, ऐसा तो उन्होंने नहीं किया। लेकिन हमने तो इसमें ऐतराज़ ही नहीं किया। हमने कहा कोई बात नहीं, ये वक्त की है, वक्त की रहे, उसमें छेड़खानी हम नहीं करेंगे, ना हम उसकी व्यवस्था में छेड़खानी करने वाले, कुछ भी नहीं करने वाले हैं। किसी संपत्ति पर किसी ने अतिक्रमण कर लिया तो उसका निर्णय करने का जो है केवल मात्र पहले उनका ट्रिब्यूनल ही करता था, वो निर्णय करता था। अब और अंतिम निर्णय उन्हीं का होता था, किसी भी कोर्ट में अपील करने का अधिकार नहीं था। अब हमने ये किया है कि यदि ट्रिब्यूनल, जो वक्फ का ट्रिब्यूनल है, उससे कोई मतलब विवाद में निर्णय होता है और उस निर्णय से उसको लगता है कि मुझे न्याय नहीं मिला है, तो वो अपील कर सकता है। ये प्रावधान हमने जोड़ा। इससे क्या ऐतराज़ है? किसको ऐतराज़ हो सकता है? हम संपत्ति ले नहीं रहे। संपत्ति आज जो वक्फ की है वो वक्फ की रहेगी। जो विवाद है, कहीं डिस्प्यूट है, उसका निर्णय कोर्ट करेगा। पर राजकुमार रॉय जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद, वो ये कह रहे हैं 77 साल से सरकारों ने नहीं छेड़ा। पीछे यहाँ पे स्टेटमेंट पास हो रहे थे, आप ही के विरोधी कह रहे हैं कि मुसलमानों की जमीनों को हड़पने का बिल ये बनाया गया है और भारतीय जनता पार्टी ये बिल इसलिए ला रही है कि सिर्फ हिंदू और मुसलमान कर सके। देखिए, जिन्होंने ये बिल पढ़ा नहीं है वो इस प्रकार की बातें कर रहे होंगे। इस बिल को यदि जो पढ़ लेगा वो सही दिशा में अपनी बात भी रख सकेगा। इस बिल में बहुत साफ साफ लिखा है, जो भी संशोधन लाए हैं बहुत क्लियर कट है कि आज से पहले जो वक्फ की संपत्ति है उसको कोई नहीं छेड़ा जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसका प्रबंधन, उसकी व्यवस्था, उसका कामकाज मुस्लिम समाज के लोग ही करेंगे। उसमें कोई गैर मुस्लिम पंचायत नहीं करेगा। हाँ, कहीं दुरुपयोग हो रहा है, गलत उपयोग में हो रहा है, कोई अतिक्रमण कर दिया है, किसी ने होटल बना दी है और व्यक्तिगत लाभ ले रहा है, उसका फ़ायदा समाज को नहीं मिल रहा है, तो उसकी जो भी मतलब उसके ऊपर निर्णय करने का उसमें ज़रूर, और गैर मुस्लिम 2 सदस्य उसमें जोड़े हैं। अब उसमें मुस्लिम महिलाओं का पहले कोई हस्तक्षेप नहीं था, अब मुस्लिम महिलाओं को जोड़ने का काम इसमें किया। कहाँ दिक्कत की बात है? मुझे समझ में नहीं आता क्यों ऐतराज़ कर रहे हैं लोग। पहले वक्फ की संपत्ति का लोग दुरुपयोग कर रहे थे, लोगों ने होटलें बना दी और खुद फ़ायदा उठा रहे थे। मुस्लिम समाज के लोग दुकानें बना दी, खुद फ़ायदा उठा रहे थे। इतनी 9 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ के पास में है और उससे केवल 163 करोड़ रुपए की आय हो रही है, जबकि 2006 में सच्चर कमेटी ने क्लियर कट लिखा कि इससे कम से कम भी 1200-1300 करोड़ का रेवेन्यू मिलना चाहिए और वो भी मुस्लिम समाज के गरीब तबके को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। देखिए, वक्त में वही व्यक्ति ज़मीन देता है जो मतलब उस समाज का व्यक्ति है और वो उसमें ज़मीन देता है और वो अल्लाह की मानी जाती है, तो उसका कोई दुरुपयोग करता है तो ये गलत तरीका है और वो गरीब तबके को ही इसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन गरीब मुसलमान को कभी भी लाभ मिला नहीं। हमने जो संशोधन किया है तो इससे गरीब व्यक्ति को लाभ मिलेगा।
गरीब व्यक्ति समृद्ध बनेगा, उसकी शिक्षा पर खर्च किया जा सकता है, उसकी चिकित्सा पर खर्च किया जा सकता है, उसके विकास पर, विस्तार पर, और उसके निमित्त उनको भोजन पानी के लिए भी उसका उपयोग किया जा सकता है। ये करने की बात है। तो वक्त में हमने कोई ऐसा कुछ भी नहीं निर्णय किया। हाँ, एक और है, देखिए लोकतंत्र है ये हिंदुस्तान में, और लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। लोकतंत्र में विपक्ष भी चाहिए, विपक्ष के बिना लोकतंत्र भी सफल नहीं है, इसलिए हम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। हम लोकतंत्र के हामी हैं, संविधान के रक्षक हैं, संविधान को मानने वाले हैं, इसलिए लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। इसमें पक्ष और विपक्ष सभी चाहिए, लेकिन गलत तरीके से कोई भी आना चाहे ये ठीक बात नहीं। लेकिन उनका कहना है नरेश मीणा को बरगलाया गया, तो जितना बौखलाया उसको स्थिति पैदा कर दी कि वो बौखला गया और बौखलाहट के अंदर ये सब कुछ हो गया। इसका जवाब तो वो और नरेश मीणा दोनों ही दे सकते हैं। मैं थर्ड पार्टी तो क्या जवाब देगी? न तो मुझे नरेश मीणा जी के कोई अंतरात्मा की जानकारी है, इसलिए मैं इसमें कुछ भी नहीं कह पाऊँगा। लेकिन राजकुमार जी को कैसे पता चल गया नरेश मीणा के मन के भाव? तो उन पे भी वही बीतने वाली थी, सरकार का प्रयास उनके साथ भी वही था 84 सीट पे। मैं वही कह रहा हूँ कि वो पता नहीं कैसे अंदाज लगाते हैं, कुछ भी बोल दिया, ये ठीक बात नहीं है। मैं राजकुमार जी से आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि सही रास्ते पर चले, सही तरीका अपनाएं, समाज में दूरियां नहीं पैदा करे, लोगों को भ्रमित नहीं करे, और समाज को एक रहने दें। नहीं है, हम मुस्लिम समाज को भी समृद्ध करना चाहते हैं, उसको मजबूत करना चाहते हैं, वक्त की संपत्तियों से उसको लाभान्वित करना चाहते हैं। जो भी रेवेन्यू प्राप्त हो उस रेवेन्यू उस वर्ग में लगे। मुस्लिम बहनों के साथ जो पहले कांग्रेस ने कभी न्याय नहीं किया, मुस्लिम बहनों को कोई भी शादी करके 4-5 साल रख करके और बच्चे पैदा करके और फिर उसको बाद में मन उतर गया तो उसको और 3 बार तलाक बोल करके निकाल दिया, ये ठीक बात था क्या? ये ठीक बात नहीं थी। मोदी जी ने कहा उस महिला का भी सम्मान होना चाहिए, उसके सम्मान की रक्षा की जानी चाहिए, इसलिए 3 तलाक पर और रोक लगे, सजा का प्रावधान किया। तो अब मुस्लिम बहनों का भी सम्मान बढ़ा है, और इस वक्त के प्रबंध के उस टीम के अंदर मुस्लिम बहनों को लिया है, क्या दिक्कत है? किसको ऐतराज हो सकता है? मुस्लिम बहनों को लिया है, वो हिंदू को तो किसी को लिया नहीं। हिंदू तो गैर मुस्लिम तो केवल निगरानी रखेंगे कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, बाहुबली कोई कब्जा तो नहीं कर रहा है, उसमें है, लेकिन प्रबंधन व्यवस्था तो मुस्लिम समाज ही करने वाला है। तो देखिए आप कह रहे हो कि बाकी के दल राजनीति कर रहे हैं, हाँ, तो बाकी के दल ये कह रहे हैं कि मोदी जी भी तो सौगाते मोदी दे के राजनीति ही कर रहे हैं। देखिए एक बात मैं आपको बताऊँ, ईद पर कहीं भी आप जाओ तो ईद पर ईदी लेने वाले लोग कैसे लाइन में खड़े हैं, देखा आपने कभी? जो ईदी लेने के लिए ऐसे हाथ लेकर के ऐसे खड़े रहते हैं, तो उस वर्ग को मजबूत नहीं करना चाहिए क्या? उसमें यदि कहीं मोदी जी कोशिश कर रहे हैं तो किसको ऐतराज हो सकता है? क्यों ऐतराज कर रहे हैं? वो दोबारा इस उम्मीद से नहीं रहे, लेने की स्थिति बने उसकी। सब ऐतराज तो इसलिए निकल के आ रहा है ना कि हिंदू समुदाय के साथ में आप जिस तरीके की योजना लानी ले आई, अब आप मुस्लिम समाज को भी साथ में जाओगे तो ऐतराज तो करेंगे। ऐसी कौन सी योजना है जो केवल हिंदुओं का उसका लाभ मिलता है? एक भी योजना बता दो कि जिसमें हमने जाति की है कि इसका लाभ केवल हिंदुओं को मिलेगा। और मोदी जी ने आवास देने की घोषणा की तो हिंदू को, मुसलमान को, कुछ भी हो, कोई भी हो, किसी के लिए अलग से नहीं किया, वो सबको मिलता है। जो गरीब है आज रोटी अनाज देने की जो घोषणा की, 80 करोड़ लोगों को खाद्य सामग्री दे रहे हैं, तो छांट के दे रहे हैं क्या? मुस्लिम नहीं ले सकता, हिंदू ले सकता, ऐसा कुछ है क्या? कोई भी लेता है, जो गरीब है, जरूरतमंद है, उसको मिलेगा। आज कोई भी सड़क बनेगी तो कोई हिंदुओं के लिए बन रही है क्या? चिकित्सालय बन रहा है तो हिंदुओं के लिए बन रहा है क्या? या कोई भी सोलर पैनल्स लगाने की बात कर रहे हैं तो हिंदुओं के लिए हो रही है क्या? तो सबके देश के नागरिक के लिए, आम नागरिक के लिए। हम तो इसमें करते नहीं, हम तो यूसीसी लाना चाहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं, सबको समान कानून देना चाहते हैं। जो सुविधा मुझे चाहिए मेरे पड़ोसी को भी चाहिए, हम इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहते हैं। एक आवाज़ उठ रही है साहब हिंदू बोर्ड की भी। नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं भी नहीं है। हम सबको समान रूप से देखना चाहते हैं, सबको समान कानून से
सहयोग करना चाहते हैं, सबको समान सुविधा देना चाहते हैं। हमारे दिमाग में बहुत क्लियर कट है। राजस्थान